राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 तक चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग आगे देखेंगे धारा 106, धारा 107 और धारा 108 और 109 तक। धारा 106 में क्या दिया गया है कि ऐसा लापरवाही से मृत्यु कारित होना, यदि कि कोई भी मृत्यु लापरवाही करने के कारण होती है तो उस संबंध में उसके सजा का प्रावधान क्या किया गया है, इस बारे में धारा 106 में बताई गई है। ठीक। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 लापरवाही से मृत्यु संबंधित है। इसमें कई स्थितियों को शामिल किया गया है, जिसमें लापरवाही से वाहन चलाना, चिकित्सकीय लापरवाही तथा खतरनाक वस्तुओं को खुला छोड़ना आदि शामिल है। ठीक है। बीएनएस की धारा 106 एक यानी बीएनएस की धारा 106 की उपधारा 1 में दिया गया है कि लापरवाही से मृत्यु होने पर 5 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह लापरवाही किससे हो सकती है? जैसे कि यदि कोई पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान मृत्यु का कारण बनता है, जो सजा 2 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। ठीक। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 की उपधारा 1 है, इसमें 2 प्रकार की सजा है। ठीक है? इसमें 2 प्रकार की, पहला है लापरवाही से कोई भी मृत्यु कारित करता है, किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है तो उसको 5 वर्ष की सजा है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें ये भी दिया गया है कि यदि कोई डॉक्टर है और अ, उसकी क्या है चिकित्सकीय व्यवसायी है और पंजीकृत है, बाकायदा क्या है उसको पंजीकृत किया गया है। ठीक है। वो पंजीकृत है डॉक्टर का, वो सर्टिफिकेट उसके पास है और पंजीयन है उसके पास, तो उसे 2 साल की सजा होगी। ठीक है। उसे कितने साल की? 2 साल की सजा और जुर्माना भी होगी। ठीक। वहीं बीएनएस की धारा 106 की उपधारा 2 में यदि मृत्यु लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होती है, ठीक है, वाहन चलाने के कारण होती है और चालक पुलिस अधिकारी व मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाए तो 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ठीक है। यदि इसमें दिया है लापरवाही से होती है, जो उपधारा 2 दी गई है, उपधारा 2 में लापरवाही पूर्वक वो कार्य करता है और साथ ही साथ क्या करता है, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने की वजह से वो मृत्यु कारित करता है। मृत्यु कारित करने के पश्चात वो न तो पुलिस अधिकारी को जानकारी देता है, न ही वो क्या करता है मजिस्ट्रेट को कोई सूचना देता है और सीधे भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको 10 वर्ष तक की सजा होगी। अन्यथा उसको लापरवाही से यदि गाड़ी चलाता है और तो ऐसी स्थिति में और वो सूचना देगा पुलिस या मजिस्ट्रेट को, तो उसके ऊपर धारा 106 की उपधारा 1 के तहत कार्रवाई होगी और यदि वो सूचना नहीं देता है, भाग जाता है, तो वो उपधारा 2 के अधीन आ जाएगा वो तुरंत। ठीक है। तो उपधारा 2 में आते ही उसको उसकी सजा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 10 वर्ष तक की सजा हो जाएगी। ठीक है। उदाहरण के तौर पर क्या दिया है, लापरवाही से विद्युत प्रवाहित तार को खुला छोड़ देना, जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, ये लापरवाही है। लापरवाही या तेज गति से वाहन चलाने से मृत्यु हो जाना। ठीक है। चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना, चिकित्सीय प्रक्रिया कोई कर रहा है और लापरवाही उसमें डॉक्टर करता है, तो उसमें यदि कोई मृत्यु कारित होती है तो ऐसी स्थिति में भी ये भी उसका उदाहरण होगा। ठीक है, लापरवाही से मृत्यु का, और धारा 106 के अधीन आएंगे। इनका उद्देश्य क्या है, ये जो धारा बनाई गई है और सजा का प्रावधान बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इस धारा का उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि लापरवाही से मौतों का कारण कम हो। ठीक है। मौतों का कारण क्या हो जाए, मौत जो हो रही है वो क्या हो, कम हो, क्योंकि लापरवाही यदि लोग नहीं करेंगे, उनको दंड दिया जाएगा तो वो क्या होने लगेंगे, ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे और मौतें ऐसे लापरवाही के कारण होने वाली कम होंगी। ठीक है।
आगे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 107 में क्या दिया है, किसी बच्चे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति जो नासमझ हैं, जिनको कोई समझ नहीं है और उनको आत्महत्या के लिए यदि कोई दुष्प्रेरित करता है, तो उस संबंध में धारा 107 के तहत वो कार्रवाई होगी और उसमें उनको सजा भी होगी। नासमझ व्यक्तियों को यदि कोई उकसाता है आत्महत्या करने के लिए, तो जो उकसाने वाला व्यक्ति है उसे धारा 107 बीएनएस के तहत उसको दंड दिया जा सकता है। और इसमें दंड क्या क्या प्रावधान है, आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। यह मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। ठीक है, यह मामला जो होगा सत्र न्यायालय में चलेगा। ये खास तौर से देखे होंगे सीजीएम, अलग अलग कोर्ट होते हैं, सीजीएम और जेएमएफसी, सीजीएम, उसके बाद डीजे कोर्ट यानी सत्र न्यायालय। तो ऐसे मामले जो होते हैं तो इनको सत्र न्यायालय में चलते हैं, बड़े मामले होने के कारण। ठीक है, उकसावा क्या होता है, उकसाने में का अर्थ है कि किसी को कुछ करने के लिए उकसाना या किसी साजिश में दूसरों के साथ शामिल होना। ठीक? इसका अर्थ है किसी कार्य का अवैध चूक के माध्यम से जानबूझकर किसी को कुछ करने में मदद करना भी हो सकता है। ठीक है, अवैध चूक है मतलब वो ऐसा कोई कार्य करने जा रहा है जो भूल है उसके साथ, और उसमें क्या है, जानबूझकर हमारे द्वारा उसकी मदद की जा रही है, तो कि वो भूल करे और वो भूल करने से उसकी क्या हो जाएगी, उसको ऐसा परिणाम वहां पर उत्पन्न हो जाएगा उसके ऐसा कार्य करने से। ठीक, उकसावे का उदाहरण क्या है, जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, किसी को कोई कार्य करने में सहायता करने के लिए कुछ भी कर देना या कह देना। ठीक, आगे चलते हैं। धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, इसमें क्या दिया गया है, अभी धारा 107 में क्या दिया था कि जो मानसिक रूप से क्या हो, नासमझ हो, मानसिक रूप से नासमझ हो, जो मतता की स्थिति में हो, बालक हो या विकृत व्यक्ति हो, उनके लिए दिया गया था 107 में कि उनको आत्महत्या करने के लिए जो कोई व्यक्ति को उकसाएगा उसको सजा दी जाएगी। और उसमें कौन-कौन सी सजा दी गई थी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष प्लस जुर्माना, ये सजा वहाँ पर था। लेकिन 108 में क्या किया गया है, 108 में ये किया गया है कि स्वयं कोई जो जो व्यक्ति है वो जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए ये हो सकता है कि हम स्वयं जानता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है स्वयं। वो मानसिक स्थिति से स्वस्थ है, हर चीज़ में वो परफेक्ट है, लेकिन वो क्या करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है। ठीक है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, तो भी उसको ऐसा किया जाएगा। या स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई दुष्प्रेरण करता है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा, तो 108 के अधीन आएगा। या स्वयं भी वो व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, तो भी वो 108 बीएनएस की धारा 108 के अधीन उसको दंडित किया जा सकता है। इसमें वही चीज़ ये है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने में किसी भी प्रकार से सहायता या दुष्प्रेरित करता है, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है और वह जिंदा बच जाए, तो भी जिस व्यक्ति ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया था, उस व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 108 लागू होगी। इस धारा के तहत दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है? कहने का मतलब है कि अ, रमेश और सुरेश का उदाहरण ले लेते हैं हम। रमेश ने क्या किया, सुरेश को उकसा दिया, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित कर दिया, और सुरेश क्या करता है, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, आत्महत्या करता है। परंतु गांव वाले या आस पड़ोस वाले आकर उसको, सुरेश को बचा लेते हैं और सुरेश बच जाता है। फिर भी इस स्थिति में भी रमेश ने जो कृत्य किया है दुष्प्रेरित करने का, आत्महत्या दुष्प्रेरित करने का, उसके लिए उसको दंड मिलेगा, और वो भी दंड कितना होगा,
आजीवन किसी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, मतलब 10 वर्ष तक के लिए उसको राधे सज़ा राधे। होगी, ठीक है? अगली धारा आते हैं, आगे चलते हैं। हत्या का प्रयत्न। पहले इसमें देखे होंगे कि हत्या का प्रयत्न यानी 307 बहुत चर्चों में रही होगी। बहुत लोग कहते थे कि हत्या करने का प्रयास या ये सारी चीज़ें ऑप्शन में आया, मतलब सुने होंगे बहुत सारे लोग कि हत्या करने का प्रयास किया गया, 307 धारा लग गई है उसके ऊपर, ऐसी चीज़ें। तो वो आईपीसी की 307 थी, अब उसे क्या कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अंतर्गत ला दिया गया है, ठीक है? इसमें ध्यान देने वाली क्या-क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़, हत्या का जो प्रयत्न है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 में हत्या के प्रयास के कानूनी परिणामों की परिभाषा दे दी गई है। उनकी जो परिभाषा है, हत्या का प्रयत्न, उसे बताया गया है 109 में। हत्या का प्रयास करने का क्या मतलब है? यह तब होता है जब कोई व्यक्ति इस इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है कि इससे मृत्यु हो सकती है, ठीक? मतलब जो रमेश और सुरेश हैं, रमेश ने हमने मान लिया कि इस इरादे से हमला किया सुरेश के ऊपर कि सुरेश की मृत्यु हो ही जाए, ऐसा हमला किया, मृत्यु हो सकती है और वो पूरा जानता है कि इससे मैं यहाँ पर मार दूँगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक? इरादा भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो हमला भी करना चाहिए, ऐसा हो गया। यदि पीड़ित की मृत्यु नहीं भी होती है, तो भी उसे मारने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। राधे राधे। सीधी सी बात है, पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई, तो हत्या का प्रयास ही होगा, प्रयत्न यानी प्रयास ही हुआ, बच गया। मतलब रमेश ने सुरेश के ऊपर हमला किया, लेकिन सुरेश क्या होता है, बच जाता है, लेकिन रमेश का पूरा इरादा था कि सुरेश को मार डाले, समाप्त कर दे, उसको सुरेश की मृत्यु कर दे। रमेश की पूरा उद्देश्य था कि सुरेश की मृत्यु कर दे, लेकिन सुरेश बच जाता है, तो वहाँ पर उसको हत्या के प्रयत्न के तहत रमेश को दंडित किया जाएगा और यदि वहीं सुरेश की मृत्यु हो जाती है, तो उसे रमेश को हत्या हत्या के लिए दंडित किया जाएगा, ना कि हत्या के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। ठीक है? दोनों में अलग-अलग चीज़ें हो जाती हैं। इन दोनों को ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक? आगे चलते हैं। हत्या के प्रयास की सज़ा क्या-क्या प्रावधान है? इसमें 2 धाराएँ दे दी गई हैं, उपधाराएँ दी गई हैं। बीएनएस की धारा 109 की उपधारा 1 के तहत यदि कृत्य से चोट पहुँचती है तो उसे 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना हो सकता है। ठीक? उपधारा 1 में चोट पहुँचने पर 10 वर्ष तक की सज़ा और कारावास और जुर्माना होगा। और उपधारा 2 में क्या दिया गया है? धारा 9 की 109 की उपधारा 2 में दिया गया है, यदि कृत्य से चोट पहुँचती है, ठीक? चोट तो पहले भी पहुँच रही थी, अब भी पहुँच रही है और अपराधी पहले से ही आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। मतलब अपराधी जो है जेल में है और वो क्या करता है, आजीवन कारावास की सज़ा पहले से ही काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है? आजीवन कारावास यानी मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये आजीवन कारावास यहाँ पर तात्पर्य ये हो जाता है कि आजीवन कारावास तो काट ही रहा है, प्लस आजीवन कारावास देने का मतलब ये हो गया कि शेष प्राकृतिक जीवन तक। नॉर्मली साधारण आजीवन कारावास दिया जाता है, तो अभी नए धाराओं में उनको लगभग 10 वर्ष या 20 वर्ष तक कर दिया गया है और एक नियत क्या होती है, वर्ष उनके लिए बना दिए गए हैं कि आजीवन कारावास है तो इतने दिनों तक इनको आजीवन कारावास का सजा भुगतना पड़ेगा। परंतु यदि दोबारा उनको आजीवन कारावास यहाँ दिया जा रहा है तो मतलब सीधा सा तात्पर्य है कि शेष प्राकृतिक जीवन तक, ठीक है? शेष प्राकृतिक जीवन यानी जेल में ही कारावास में ही उसकी आरोपी की यानी अपराधी की मृत्यु होगी और बाहर नहीं। ठीक है? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। राधे राधे। अन्य कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। ठीक है?